जहां तक इतिहास मैंने पढ़ा है, जहां तक मेरी समझ है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल छठी क्लास में फेल हो गए थे। हमारे भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर अपनी स्कूली शिक्षा में असफल हो गए थे। और उन्होंने एक बात बोली थी कि ओक का जब एक बीज होता ना, वो जब नीचे गिरता है तो केवल एक बीज होता है छोटा सा, लेकिन वो बीज कुचला जाता है, दबाया जाता है, फिर वो बीज एक बहुत बड़ा वृक्ष बनता है, उसकी ऊंचाई देखी नहीं जाती। हम सब बीज हैं, कोई दब जाता है, कोई उभर जाता है, लेकिन वो दबा हुआ बीज वापस कम बैक कैसे करता है, यही कहानी तुम्हारी जिंदगी की लिखी जाएगी और यही तुम्हारी कहानी सुनाई जाएगी। रुक्मणी नायर आईएएस नहीं बनती थी, 6th क्लास में फेल नहीं होती थी। स्टीव जॉब्स जिन्होंने एप्पल कंपनी को खड़ा किया, शुरुआत की थी 2 सहयोगियों के साथ, उन्हीं को उस एप्पल कंपनी से निकाल दिया गया। और वही इंसान फिर से खड़ा होता है, इतनी कड़ी मेहनत करता है कि वो एप्पल कंपनी का सीईओ बनता है, जिसके फोन को लेने के लिए हमारे लिए स्टेटस का मुद्दा होता है। उन्होंने एक बात बोली कि जब असफलता मिले ना, तो उसको चैलेंज के रूप में लो। आसान हो जाता है, लोग क्या कहेंगे, आलोचनाएं तो सबकी होती है, मेरी भी होती है। अब उन आलोचनाओं को अपने ऊपर आप प्रभावी बनाते हैं या उन आलोचनाओं से निकल के और एक बहुत बड़ा कर पाते हैं, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। किसी के नंबर कम आने से निराश है, कोई पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं करने से परेशान है। याद रखना, सबसे बड़ी पात्रता परीक्षा होती है अपने अंदर की अंतर शक्ति को नहीं मरने देना। जब जयचंद को पता चला कि सहयोगिता पृथ्वीराज चौहान को चाहती है, उसने पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए द्वारपाल की मूर्ति लगा दी। एक राजा की, प्रतिष्ठित राजा की द्वारपाल के रूप में मूर्ति स्थापित कर देना, इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। तुम्हारे नंबर कम आ गए, इससे भी बड़ा अपमान है किसी राजा को द्वारपाल के रूप में खड़ा कर देना। वो चाहते तो उस चीज को हार मान लेते, बट उन्होंने उसको चैलेंज के रूप में लिया। और पूरी दुनिया देखती रहेगी सहयोगिता पृथ्वीराज चौहान की हुई, देखती रहेगी सहयोगिता पृथ्वीराज चौहान की हुई। कहने का मतलब यह है कि तुम उस हार को एक नॉर्मल के रूप में लेते हैं या उस हार को चैलेंज के रूप में लेकर अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हो, ये तुम्हारे पर निर्भर करता है। याद रखना, सबसे बड़ी बात यही है कि हम उससे निकलते कैसे। मैं हमेशा 3 चीजों की बात करता हूं, एक आईक्यू की बात करता हूं, एक ईक्यू की बात करता हूं और एक आज पीक्यू की बात कर रहा हूं। आप कहोगे सर पीक्यू क्या है? यह है पॉजिटिव क्वोशेंट। आईक्यू कुछ नहीं है, ईक्यू बहुत कुछ है, और एक शब्द और दे रहा हूं मैं, पीक्यू, पॉजिटिव क्वोशेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड। चारों तरफ से परिस्थितियां हमारे पास आती हैं, उन सब का अपना एक दृष्टिकोण होता है। हर इंसान जो अपनी बात कहता है वो हर एक दृष्टिकोण लेके आएगा, लेकिन तुम उस दृष्टिकोण में से क्या पहचानते हो, तुम्हारे पर निर्भर करता है। जब सुबह गुलाब का फूल निखरता है ना, वो सबको अच्छा लगता है। जब आदमी सफल होता है ना, वो सबको अच्छा लगता है। जब गुलाब का फूल खिल रहा है, सबको बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन शाम तक आते आते गुलाब का फूल मुरझा जाता है। तो क्या गुलाब की वैल्यू नहीं है? वो खिला था तब सबको पसंद था, और जब वो मुरझाया तो किसी को पसंद नहीं आया। इसका मतलब यह है कि घर से गुलाब के फूल हटा दो और मार्केट में जाओ और कागज के फूल ले आओ, वो कभी नहीं मुरझाते। वो कागज के फूल गतिहीनता है, वो बनावटीपन है, अपने आप में नकलीपन मत लेके आओ। बनना है गुलाब का फूल ही बनना है। कभी निखरूंगा, कभी मुरझाऊंगा, लेकिन मुरझाने के बाद हार नहीं मानूंगा, पूरी रात संघर्ष करूंगा और सुबह सूर्य उदय के साथ फिर से फूल बन के खिलूंगा। याद रखना, ये हमारे जीवन की कहानियां हैं। चाहो तो तुम कागज के फूल बन जाओ और चाहो तो तुम गुलाब के फूल बन जाओ, वैल्यू हमेशा गुलाब के फूल की रहेगी। याद रखना, इसलिए केवल मुरझाने से और तनिक असफलता से अपने आप को कमजोर बना लेना और यह समझ लेना कि मेरा संसार खत्म हो गया है, नहीं। खड़े हो जाओ फिर से। जो आपके साथी सफल हुए हैं वो ग्रेड 3 की तैयारी करेंगे, लेकिन तुम जो असफल हुए हो ना, वो ग्रेड 2 और ग्रेड 1 को फोड़ डालोगे। चैलेंज के रूप में लेके देखना, रूटीन बना के देखना कि मेरे पास बचा ही नहीं है कुछ अपने आप को प्रूव करने के अलावा। या तो ग्रेड 2 बनूं या ग्रेड 1 बनूं या कॉलेज लेक्चर बनूं या आरएस बनूं। तुम जिस दिन ये आग और तड़प लेके जब दौड़ोगे ना, मैंने कहा कमजोरियां मुद्दे ही नहीं रखती, मायने नहीं रखती है। मायने रखता है कि तुम कम बैक कब कर रहे हो।